आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि देखे तो पिछले दो मुकाबले का रिव्यू नहीं कर पाया हूँ, यानी कि 9वां और 10वां मुकाबला, जो कि क्वेटा और वही देखे तो लाहौर का मुकाबला था। एक मुकाबला था क्वेटा और वही पेशावर के बीच, और बहुत ही टक्कर का मुकाबला था। और 9वां मुकाबला क्वेटा दोनों ही मुकाबला हारा। 9वां और 10वां मुकाबला जो दो मैचेस का रिव्यू नहीं कर पाया था, उसके हिसाब से देखे तो लाहौर ने पिछला मुकाबला जीता था। और उससे पहले देखे तो पेशावर ज़ल्मी एकदम करीब तक यह मुकाबला आ चुका था। वहां पे वहाब रियाज के साथ आखिर में जाते जाते देखा गया था कि यह मुकाबला पेशावर ज़ल्मी के हाथ से यह मुकाबला चला जा रहा था, और वहीं पे मुकाबला जीत गया आसानी से। और उसके बाद का जो मुकाबला था लाहौर कलंदर्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंदाज से जीता, 60-62 रन से ये मुकाबला जीता था। और ये मुकाबला जो कल खेला गया था वो मुकाबला खेला गया था, अगर आप देखें तो मुल्तान सुल्तान्स और वही कराची किंग्स के बीच। और ये मुकाबले में देखे तो मुल्तान सुल्तान अगर देखे तो ये टॉस हारे थे हालांकि, लेकिन कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया था मुल्तान सुल्तान्स को, और मुल्तान सुल्तान ने इस न्योते को कबूला। और वहीं पे देखे तो मुल्तान सुल्तान के सलामी बल्लेबाज कप्तान अगर देखे तो मोहम्मद रिजवान के साथ शान मसूद की शानदार पारी, और यह पारी बहुत देर तक अगर देखे तो याद रही, क्योंकि खूबसूरत यह पारी रही अगर आप मुल्तान सुल्तान के हवाले से देखे तो। और मोहम्मद रिजवान खिलाड़ी पिछले 4-5 मुकाबले से शानदार रहे, कि पूरे लय में दिख रहे थे, और कप्तान अपने पूरे अंदाज में दिख रहे हैं फिलहाल इस 8वें संस्करण में अगर आप देखें तो पीएसएल के। और भरपूर रन्स बनाते जा रहे हैं, और इस मुकाबले में अपना पहला शतक भी जड़ा, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से खूबसूरत अंदाज से शतक जड़ा। इस मुकाबले में देखे तो दोनों के बीच सलामी बल्लेबाज शान मसूद के साथ 80 के ऊपर रन की पार्टनरशिप की, जबकि शान मसूद ने भी अपना क्लास दिखाया और वही 51 रन की पारी खेली, शानदार शतक की पारी खेली थी। वही दूसरे तरफ से मोहम्मद रिजवान और रायली रूसो के बीच भी एक और लंबा पार्टनरशिप हुआ, और वो पार्टनरशिप करीब 9-10 रन का पार्टनरशिप हुआ। और रायली रूसो भी इस अगर आप मुल्तान सुल्तान के हवाले से देखें तो, और इस संस्करण की बात करें तो रायली रूसो और मोहम्मद रिजवान के बीच अच्छी पार्टनरशिप, और दोनों के बीच खूबसूरत जुगलबंदी चल रही है और बल्लेबाजी में, और अपना पार्टनरशिप बिल्डअप करते जाते हैं। जबकि दोनों बल्लेबाज इकट्ठे बल्लेबाजी करने आते हैं तब ऐसा लग रहा होता है कि गेंदबाज उन दोनों का ही विकेट ले पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बाकी गेंदबाजों के लिए ऐसा लग रहा होता है। और वहीं पे मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें तो मोहम्मद रिजवान आखिर तक नाबाद रहे, 110 रन की शानदार शतक की पारी के लिए, जिसमें से 4 छक्के 10 चौके थे, और खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी की आखिरी पूरे 20 ओवर तक खेले। और उसके बाद विकेट कीपिंग भी करना, यह भी बहुत ही मुश्किल होता है, और कप्तानी का अलग ही प्रेशर है, और उसमें से ऐसे निखर के आना है उनका पारी। और खूबसूरत बल्लेबाजी रही, और भरपूर रन बटोरे इस सिर्फ और सिर्फ 4-5 मुकाबले के अंदर ही अंदर मुल्तान सुल्तान्स के तरफ से अभी फिलहाल हाईएस्ट रन गेटर भी है इस संस्करण में देखे तो। वही रॉयली रूसो ने हालांकि 29 रन बनाए, लेकिन पार्टनरशिप में उनका भी कंट्रीब्यूशन था अच्छी खासी, लेकिन गेंदबाज कुछ खास गेंदबाजी नहीं कर पाए। शोएब मलिक हालांकि 1 विकेट चटकाए, मोहम्मद उमर ने भी 1 विकेट चटकाया, लेकिन सभी के सभी गेंदबाज कल पूरे ही तरीके से महंगे साबित रहे। 20 ओवर तक 196 रन बना गए थे, 2 विकेट ही महज सिर्फ गंवाए थे मुल्तान सुल्तान्स ने। ऐसा लग रहा था कि शायद 210-15 तक जा पहुंचेगा मुल्तान सुल्तान्स की इस पारी, लेकिन वहां तक नहीं पहुंची, 200 नहीं बनाए, लेकिन 196 रन भी बहुत ही बड़ी स्कोर होता है अगर आप T20 के हवाले से देखें तो। और वही कप्तान कराची किंग्स के इमाद वासिम भी कुछ खरे नहीं उतर पाए कल गेंदबाजी के तरफ देखे तो। आमिर यामीन और सभी गेंदबाज यानी कि मानो तो 10 के ऊपर 11 के ऊपर इकोनॉमी था। वही इमरान ताहिर और वही शोएब मलिक, दोनों स्पिनर्स के अगर बात करें तो दोनों स्पिनर्स करीब 7 के ऊपर की इकोनॉमी था, लेकिन सभी कुल मिलाकर देखे तो महंगे साबित रहे। और वही 197 रन का लक्ष्य था, और ये भी बहुत ही बड़ा लक्ष्य था। अगर आप देखें तो मैथ्यू वेड के साथ जेम्स विंसी, और जेम्स विंसी की शानदार आकर्षणीय पारी रही और धुआंधार पारी रही अगर आप कराची किंग्स के हवाले से बात करें। और ऐसा टारगेट चेस कर रहे थे, 197 रन का लक्ष्य था, और इसका पीछा करते हुए
जेम्स विंसी ने खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया और वही पावर प्ले में देखे तो 72 रन जोड़ दिए थे और 72 रन बिना विकेट गवाए 72 रन जोड़ दिए थे पावर प्ले में। ऐसा लग रहा था कि शायद ये आसान होगा इस रन चेज को, टारगेट को चेज करना, लेकिन मैथ्यू वेड के बाद अगर आप देखें तो मैथ्यू वेड का विकेट जब गिरा उसके बाद से एक खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा देखा मुल्तान सुल्तान के हवाले से, और वहीं पे एक के बाद एक विकेट गिरते गए लेकिन रन की गति को कम नहीं कर पाए थे और अच्छी खासी गति से रन बटोरते गए अगर आप बात करें कराची किंग्स के। लेकिन वही जो 72 रन था पावर प्ले में और बीच के अगर आप बात करें यानी कि 17वें ओवर तक का, उस वक्त तक देखे तो और वही जो 72 रन पावर प्ले में बनाए थे और जो 17वें ओवर यानी कि 7 और 4 यानी कि 11 ओवर तक 70-75 रन भी नहीं अच्छी तरीके से बटोर नहीं पा रहे थे। और वही 11 ओवर्स में अगर 10-15 या फिर 10-11 ओवर्स में अगर और थोड़ा रन ज्यादा करते तो शायद आखिर तक इस मुकाबले को कराची किंग्स अपने मुट्ठी में कर सकते थे। और हालांकि गिरफ्त में थी कराची किंग्स के, लेकिन खूबसूरत गेंदबाजी के कारण आखिरी ओवर में 24 रन चाहिए थे, जिसमें से देखे तो जेम्स विंसी के 75 रन की शानदार पारी रही अर्शदीप की पारी, जिसमें 34 गेंदों में 6 छक्के 7 चौके के बदौलत इस पारी को बनाया। और बाद में देखे तो हैदर अली शोएब मलिक अपने गेंद ज्यादा लगाया और उतने रन नहीं बटोर पाए। हैदर अली की बात की तो 17 गेंदों में सिर्फ 12 रन किए और हैदर अली ने अगर आप बात करें कराची किंग्स की, हैदर अली ने इस मुकाबले को फंसा कर गए थे। अगर आप कराची किंग्स की बात करें शोएब मलिक हैदर अली उतने रन गति को उतना बढ़ा नहीं पाया। अगर रन बॉल के 1-2 रन ज्यादा करते तो शायद उनके लिए भी तकलीफ नहीं होती कराची किंग्स के लिए इस रन चेज को चेस करना इस टारगेट को, और वही रन चेज में आसानी होती बाकी बल्लेबाजों के लिए। हालांकि इमाद वसीम ने फिर से एक आक्रामक पारी खेली, वो एक केमियो था और खूबसूरत पारी थी, नाबाद रहे आखिर में जाकर, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया मैच जीतने में। और इमाद वसीम कप्तानी पारी के लिए हालांकि 46 रन बनाए 26 गेंदों में, जिसमें से 5 छक्के थे, एक भी चौके नहीं लगाए थे और सब छक्के में डील कर रहे थे। और आखिरी वक्त में देखे तो आखिरी ओवर में करीब 20-24 रन चाहिए था और वहीं पे छक्का भी लगाया था बैंड काटिंग के लिए, लेकिन आखिरी के 2-3 गेंद में कुछ खास नहीं कर पाया। वाइड भी मिला था, एक्स्ट्रा गेंद भी मिला था, लेकिन कुल मिलाकर देखे तो सिर्फ 3 रन शॉर्ट रह गए। एक गेंद में अगर देखे तो 4 रन, आखिरी गेंद में 5 रन चाहिए थे, छक्का मारते तो जीत जाते, 4 मारते तो ड्रॉ के साथ एक सुपर ओवर देखने को मिलता हम सभी को, लेकिन वही वो नहीं हुआ और आखिरी गेंद को एक करीब देखे तो यॉर्कर लेग पे गेंद दिया और वहीं पे कुल मिलाकर देखे तो इमाद वसीम ने वही टैप किया और जिसके कारण देखे तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही रन बटोर पाया। और वही है इमाद वसीम की बात करें तो अच्छी खासी गेंद बल्लेबाजी तो की थी, लेकिन वही आखिरी गेंद में सिंगल्स बना गए। लेकिन इसके साथ ये मुकाबला सिर्फ और सिर्फ 3 रन से ये मुकाबला जीता मुल्तान सुल्तान ने। जिसमें से गेंदबाजी की बात करें तो फिर से एक और बार एहसानुल्लाह अपने पूरे जोश और आवाज में दिख रहे हैं इस संस्करण में और खासी गेंदबाजी कर रहे हैं। सिर्फ 17 रन दिए अपने स्पेन में, लेकिन एक भी विकेट नहीं चुके, लेकिन बहुत ही किफायती गेंदबाजी रहे। अब्बास अफरीदी के खाते में 2 विकेट थे, जबकि उसामा मीर और वही खुशदिल शाह के खाते में 1-1 विकेट थे। लेकिन सबसे किफायती गेंदबाजी की बात करें तो इस एहसानुल्लाह का शानदार स्पेल था, खुशदिल शाह का, और बाकी थोड़े बहुत महंगे रहे। लेकिन हालांकि ये पूरा एकदम क्लोज एनकाउंटर ये मुकाबला था, लेकिन दोनों ही कप्तान नाबाद रहे अपने इनिंग्स में, लेकिन एक कप्तान शतक के साथ अपने मुकाबले को अच्छी तरीके से अपने रन्स को बढ़ा गए थे और उस रन्स का महत्व ही आखिर में जाकर पता चला। और इमाद वसीम थोड़े बहुत शॉर्ट रह गए 3 रन से। अगर आखिरी गेंद छक्का मारते जीत जाते और आखिरी गेंद अगर चौका मारते तो ये शायद ड्रॉ में तब्दील कर पाते या फिर सुपर ओवर तक लेकर जा सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। और इसी के साथ देखे तो एक और मुकाबला कराची किंग्स एकदम मतलब ऐसा माने कि प्लेट पे था, लेकिन निवाला मुंह से छीन गया, वो वैसे वाली बात है कराची किंग्स का। और इसी के साथ कराची किंग्स ये मुकाबला 3 रन से हारती है, जबकि मुल्तान सुल्तान अपने फिलहाल पूरे
अंदाज में है, अपना परफॉर्मेंस टॉप क्लास परफॉर्मेंस के साथ जीतते जा रहे हैं। और वही देखे तो आज एक और मुकाबला है, और वो मुकाबला होगा, अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो वो होगा 12वां मुकाबला, और पेशावर ज़ल्मी बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच। देखते हैं कौन जीतता है। और प्रेडिक्शन हालांकि पिछले 2 मुकाबले का नहीं दिया था, कल के मुकाबले का भी नहीं दिया था, इस मुकाबले में मुझे लगता है जितना कि फिर से मैं जाना चाहूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ। शायद लग रहा है आज का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेंगे, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ देखें तो। और दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही जरूरत है इस मुकाबले को जीतना। और अभी फिलहाल आधे मैचेस खत्म हो जाएंगे लीग के, तो देखते हैं क्या होता है। और 2-3 मुकाबले के बाद सभी अपने आधे आधे मैचेस खेल चुके होंगे। तो फिलहाल मुल्तान सुल्तान अपना टॉप क्लास परफॉर्मेंस के साथ पॉइंट्स टेबल के टॉप पे है। तो देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी मैच कौन जीतता है यह मुकाबला। और बहुत ही रोमांचक हो चुका है फिलहाल PSL 8 के सीजन का, ये रोमांचक सीजन चलता जा रहा है। और आज एक और सेमीफाइनल मुकाबला है वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप का, और ये है भारत इंडिया वोमेन्स बनाम ऑस्ट्रेलिया वोमेन्स, जिसमें से जो खराब खबर है हरमनप्रीत कौर या फिर पूजा वस्त्रकर शायद इस मुकाबले में, पूजा वस्त्रकर हालांकि इस टूर्नामेंट से रूल आउट हो चुके हैं, और जबकि हरमनप्रीत कौर जो कि थोड़े बहुत फीवर के कारण 2 दिन से हॉस्पिटल में है, क्या शायद ये कप्तान इस मुकाबले में वापसी कर पाते या फिर नहीं, या फिर अभी तक पता नहीं चला BCCI की तरफ से कि आज का मुकाबला हरमनप्रीत कौर खेलती है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा लॉस है अगर आप हरमनप्रीत कौर इस मुकाबले में नहीं खेलती, क्योंकि एक लीडरशिप का रोल अपनाती है और अच्छी इंटेंट के साथ बल्लेबाजी भी करती है। और ऑस्ट्रेलिया जैसे हुंकार टीम के सामने और एक ऐसा सेमीफाइनल जैसा मुकाबला है, और उस मुकाबले में एनकाउंटर में इंडिया का टॉप 11 जो एकदम देखे तो फर्स्ट 11 खेलना चाहिए इस मुकाबले में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो होप फॉर द बेस्ट कि भारत ये इस मुकाबले में जबरदस्त टक्कर दे और पूरी तरीके से क्लोज्ड एनकाउंटर हो, और ऑस्ट्रेलिया को क्या हम आज के मुकाबले में हरा पाते हैं इंडियन वोमेन्स, और एक और कदम आगे जा पाते हैं इस टाइटल को लेने के लिए। हालांकि अंडर 19 का इनॉग्रल सीजन भारतीय वोमेन्स ने जीता था, क्या भारतीय वोमेन्स सीनियर वोमेन्स टीम इस T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम पहला कर सकती है या फिर नहीं, ये देखने लायक बात होगा। और आज भरपूर क्रिकेट एंटरटेनमेंट होगा, क्रिकेट का एंटरटेनमेंट फिलहाल भरपूर है, रोमांच भरा है। अगर वर्ल्ड कप की भी बात करें या फिर PSL की भी बात करें तो दोनों ही मुकाबला बहुत ही दिलचस्प रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं क्या हाल होता है और क्या मजेदार मुकाबले होते हैं दोनों ही मुकाबले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।